कक्षा 7वीं कविता 2 फूल और कांटे। पिछली बार हमने कविता पढ़ ली थी और अब हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ से देखकर तुमने शब्दार्थ लिखने हैं और मैं एक बार पढ़कर दिखा देती हूँ, उसके अनुसार तुमने लिखने हैं। मेघ, बादल, बरसात, वर, श्रेष्ठ, सुंदर, वसन, वस्त्र, वेद, छेदना, भौर, भंवरा, जी, मन, सोहना, शोभा देना, शीश, सिर, श्याम, सांवला, कुल, परिवार, बड़ाई, तारीफ, बड़प्पन, बड़ापन, खटकना, पसंद न होना, कसर, कमी, अनूठा, अनोखा, सुगंध, खुशबू। इसके बाद इस कविता में एक मुहावरा भी है, जी की कली खिलना। जी की कली खिलना इसका अर्थ है खुश होना। और उसके बाद वाक्य, मनपसंद उपहार पाकर मेरे जी की कली खिल गई। यानी अपने मन का पसंद का उपहार पाकर, गिफ्ट पाकर मैं बहुत खुश हो गया या बहुत खुश हो गई। तुम चाहो तो अपने मन से अपना दूसरा वाक्य भी लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। तीसरा प्रश्न, कौन एक सा बरसता है? उत्तर, मेघ एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर, फूल भंवरों को अपना रस पिलाता है। इसके बाद बड़े प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 2, उत्तर लिखो। पहला, फूल और कांटे में क्या अंतर है? उत्तर, फूल और कांटा दोनों के ढंग अलग हैं। फूल तितलियों और भंवरों को अपनी गोद में बिठाता है। वह उन्हें अपना अनूठा रस पिलाता है। अपनी निराली सुगंध और रंग से सबका मन खुश करता है। कांटा दूसरों की उंगली छेद देता है, किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देता है। भंवरे का श्याम तन वेध देता है। इस प्रकार फूल और कांटे में अंतर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, फूल और कांटे को कौन कौन सी चीज़ें एक समान मिलती हैं? उत्तर, फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात के समय चांद भी उन पर एक जैसी चांदनी डालता है। मेघ भी उन पर एक जैसा बरसता है। जब हवा बहती है तो दोनों पर समान रूप से बहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, रात में उन पर चमकता चांद भी, चमकता तुमने अंडरलाइन करना है। एक ही सी चांदनी है डालता।
यहाँ तुमने चांदनी को अंडरलाइन करना है। इसके बाद दूसरा, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। यहाँ तुमने पर के नीचे अंडरलाइन, पर को अंडरलाइन करना है और उसके बाद शाम को करना है। इसमें मैंने किया नहीं, भूल गई मैं, तो शाम के नीचे अंडरलाइन करना है। इसके बाद ब, विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, रात दिन, फूल शूल, श्याम श्वेत या गोरा, सुगंध दुर्गंध, कांटा फूल। इसके बाद अपना ये जो कविता का लेसन है ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद होमवर्क, शुद्ध लेखन का अभ्यास करो, यानी कि तुम्हें लिखने का अभ्यास करना है। ये प्रश्न उत्तर भी तुम लिखोगे और भी जिन जहाँ तक हो सकता कहीं से भी कुछ भी, कोई भी लेसन रोज़ 5-5 वाक्य लिखा करो। अपनी राइटिंग तुमने सुधारनी है, अच्छा लेखन करना है, शुद्ध लेखन करना है, मात्राओं की प्रैक्टिस करनी है और अच्छी लिखाई लिखनी है। इसके बाद अब हमने कविता 2 पढ़ी थी, फूल और कांटे, लेकिन पार्ट 1 वाचन मेला ये हमने छोड़ दिया था, वो हम आज कर लेंगे। अब वाचन मेला ये जो पाठ है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को ध्यान से देखो 2 मिनट। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी पुस्तकें, बच्चे और उनके पेरेंट्स भी हैं। तो वाचन यानी क्या? पढ़ना। वाचन यानी क्या? पढ़ना। तो यहाँ पर पुस्तकों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि पुस्तकों का हम वाचन करते हैं। तो यहाँ किसका मेला लगा है? पुस्तकों का। और अलग अलग तरह की बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं और सब बच्चे अपनी मनपसंद पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ बच्चे अपनी पुस्तकें लेने के लिए, खरीदने के लिए, मनपसंद पुस्तकें देखने के लिए, उनको कौन सी पुस्तक खरीदनी है वो यहाँ पर देखते हैं और फिर खरीदते हैं। अब बच्चों की एज के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनकी रुचि भी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है। छोटे बच्चों की जो बुक्स हैं वो बड़े बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, और जो बड़े बच्चों की बुक्स हैं वो छोटे बच्चों को पसंद नहीं आएंगी। तो उम्र के अनुसार, एज के अनुसार हमारी जो पढ़ने की रुचि है वो बदलती है और हमारी पुस्तकें अलग अलग होती हैं एज के अनुसार। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो पुस्तकें रखी गई हैं वाचन मेले में, वो बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए ऐसे अलग अलग रखी गई हैं। अलग अलग काउंटर हैं, देखो यहाँ दिखा है सबसे ऊपर, यहाँ बाल साहित्य लिखा है ऊपर देखो। बाल साहित्य, बाल यानी बच्चे, बच्चों का साहित्य, यानी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको पुस्तकें कहाँ पर देखनी पड़ेंगी? बाल साहित्य में। वो किसी और जगह पर नहीं देखेंगे, वो कहाँ देखेंगे? बाल साहित्य। बच्चों की पुस्तकें चाहिए उनको, छोटे बच्चों के लिए, तो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य काउंटर पर जाएंगे और वहाँ पर फिर अपनी पुस्तकें, मनपसंद पुस्तकें देखेंगे, उनको क्या पसंद आएगा वो ले लेंगे। अब उसके बराबर में ही विज्ञान कथा, विज्ञान यानी साइंस, कथा यानी कहानियाँ। तो विज्ञान से संबंधित जो कहानियों की पुस्तकें हैं वो कहाँ पर मिलेंगी? जहाँ विज्ञान कथा लिखा है वहाँ पर मिलेंगी। तो अगर किसी को साइंस की बुक्स खरीदनी है, कुछ किसी को विज्ञान में, साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ पर पुस्तकें ढूंढेगा और वहाँ से वो ले लेंगे अपनी मनपसंद पुस्तक। उसके बाद नीचे देखो, नीचे लिखा ई बुक्स और ऑडियो बुक्स, यानी यहाँ पर ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी मिलती हैं, वहाँ से वो भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है किशोर साहित्य,
किशोर यानी थोड़े बड़े बच्चे, जैसे कि 9-10 के बच्चे हैं, वो एकदम छोटे भी नहीं हैं। जो छोटे हैं उनको वो बाल साहित्य चाहिए। अब जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उनकी जो पढ़ने की रुचि है वो अलग हो गई, चेंज हो गई, तो उन्हें हम किशोर कहते हैं। तो उनके लिए किशोर साहित्य। तो जो बड़े बच्चे हैं वो बाल साहित्य में देखने के लिए नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे देखने के लिए? किशोर साहित्य में। और वहाँ फिर वो अपनी मनपसंद पुस्तकें देखेंगे और उन्हें कौन सी पुस्तक चाहिए वो खरीद लेंगे। वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, है ना, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, तो जो पुस्तक उनको चाहिए उनके पेरेंट्स उनको दिलवा देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में कि बच्चे पुस्तक उठा उठा कर वो देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक में क्या है, कौन सी पुस्तक अच्छी है, और फिर वो अपनी मनपसंद पुस्तक ले लेंगे। इसके बाद यहाँ कुछ बच्चे हमें स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और वो एक पालकी के जैसे लेकर जा रहे हैं, और उस पालकी में क्या रखा है? कुछ पुस्तकें रखी हैं, ग्रंथ रखे हैं। ग्रंथ यानी मोटी मोटी पुस्तकें। और उसके बाद आगे एक लड़की के हाथ में जो बैनर है उस पर क्या लिखा है? ग्रंथ दिंडी, यानी कि वो पालकी लेकर जा रहे हैं पुस्तकों की। और उसके बाद उसके पीछे एक लड़की है, उसके हाथ में कौन सा बैनर है? पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यानी वो क्या बता रही है हमें कि हमें पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। जाने भाषाएं विज्ञान, और पुस्तकों से ही हम अलग अलग भाषाएं जानते हैं, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान मिलता है हमें, विज्ञान के बारे में हम सीखते हैं, साइंस के बारे में सीखते हैं। इसके बाद सबसे नीचे, यहाँ नीचे क्या लिखा है? पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। अर्थात पुस्तकें हम सबकी साथी हैं, पुस्तकें हम सबके मित्र हैं, और पुस्तकें हमारा अकेलापन भी दूर करती हैं, वो हमारी दोस्त होती हैं। कभी जब हमें अकेलापन महसूस हो, कोई नहीं हो हमारे पास खेलने के लिए, कोई हमारे साथ नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, उदास हैं, तो अगर हम कोई अच्छी सी पुस्तक लेकर पढ़ते हैं तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है और हमें अच्छा लगता है, उससे हमें ज्ञान भी मिलता है और हमारा अकेलापन भी दूर हो जाता है। तो पुस्तक हमारी मित्र होती है, हमारी साथी होती है। प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। अब पुस्तकें हमारे ज्ञान की बाती को प्रज्वलित करती हैं। प्रज्वलित करना मतलब जलाना, ज्ञान यानी नॉलेज, बाती यानी तुमने दिया देखा होगा, दिए में हम लोग कपास की एक बाती लगाते हैं, रुई की, और फिर उसमें घी या तेल डालकर फिर हम माचिस से उसको जलाते हैं। तो वो जो कपास की बनी होती है, रुई की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाती। तो जब हम उस बाती को जलाते हैं तो वो हमें उजाला देती है, लाइट देती है। तो वैसे ही जो पुस्तकें हैं वो हमारे ज्ञान की बाती को प्रज्वलित करती हैं, यानी जलाती हैं, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान भरती हैं। तो अब ये जो वाचन मेला पाठ है, इसमें हमने कुछ प्रश्नोत्तर या कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है इसमें तुमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है, बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, किशोर साहित्य या फिर ग्रंथ दिंडी, या जो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पुस्तकों से हम पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती, तो तुमने क्या करना है? इनको एक एक बार लिखने का अभ्यास करना है। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा जो लेखन है वो भी सुधरेगा और तुम्हें मात्राओं का भी अभ्यास हो जाएगा, तुम्हारा लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। तो इस तरह से तुमने लेखन करना है।
और ये लेखन जो भी होमवर्क दे रही हूँ या जो भी क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ तुमने कहाँ लिखना है, तुम वो सोच रहे होंगे। तो तुम्हारे पास जो भी ओल्ड बुक्स भी पढ़ी होंगी, तुम्हारे पास बची होंगी लास्ट ईयर की, और उसमें अगर कुछ पेजेस बचे हैं तो तुम उसमें भी लिख सकते हो। तुम्हारे पास जो भी बुक्स है, जिसमें भी प्लेस है, जिसमें जगह है, वहाँ तुम लिखने का अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।